जोर से खुदा की तारीफ करेंगे। ये जो तालियां होती हैं ये सिर्फ खुदा के लिए होती हैं। आमीन। मैं कौन हूं कि मेरे लिए तालियां बजाई जाए? असल में आप तालियां खुदा के कलाम के लिए बजा रहे होते हैं। आमीन। और ये एक दस्तूर है हमारे हर जगह पर कि वो खादिम को तालियों के साथ वेलकम किया जाता है। असल में उसके पीछे कारण जी होता है कि वो खुदा का भेजा हुआ होता है, वरना कोई किसी के लिए तालियां नहीं बजा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस रसूल कहता है, मैंने अपनी दौड़ को, आपको ये बात याद रखनी है कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल किस दौड़ की बात कर रहा है। जिस काम के लिए खुदा ने उसे भेजा हुआ था, अब वो कहता है मेरे कूच करने का वक्त आ चुका है। अपने वो मौत, उसे मालूम था कि अब मेरे मरने का टाइम आ चुका है। और मैं इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ कि लोग कहते हैं, और कई जगहों पर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, पौलुस रसूल को मालूम है, उसे नजर आ गया कि मेरे मरने का टाइम आ चुका है। मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि जो खुदा के साथ सही जुड़ा हुआ है ना, उसको पता होता है कि मेरी दौड़ खत्म हो गई है, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। आपको किसी को मालूम है, बाइबल ये नए अहदनामे की तालीम है। पुराने अहदनामे में खुदा का बंदा एलिया, उसे पता है मेरे जाने का टाइम। सिर्फ उसको ही नहीं, उसके 50 से ज्यादा शागिर्द हैं, उनको भी पता है आज एलिया नहीं रहेगा, उठा लिया जाएगा। मैं इस बात को से बड़ा मैंने कहा नहीं, सबको नहीं पता कि वो इस दुनिया में से कब जाएंगे, पर कुछ हैं जिनको मालूम है कि वो दुनिया से जाने वाले हैं। तुम्हें मालूम है तुम दुनिया से जाने वाले हो? नहीं ना मालूम? फिर अपनी कैटेगरी चेक करो। मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है कि इस दुनिया में ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। जब आप नहीं रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे, तो फिर ये तेरी और मेरी ये कौन सा खेल है? हाँ, ये नहीं, ये तो मेरी बाइक है, इसको कोई ना चलाए। हाँ, ये मेरा घर है, इसमें कोई नहीं आ सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जाएंगे, रात से पहले दोपहर को मैं और मेरे उस्ताद इकट्ठे थे, तो वो मुझे एक शेर सुना रहे थे। उसका एक हिस्सा थोड़ा सा मुझे याद रह गया। वो कुछ इस तरह से था, मैं प्रॉपर उस तरह नहीं सुनाऊंगा, मैं उसकी तशरीह। वो कह रहे थे कि उस शेर में था कि एक बंदा जो मरने वाला है ना, उसे जब पता चला कि वो मरने वाला है, उस शेर के अंदर उसने अपनी गठड़ी बांधी, और जब उसको बांध के उठाने लगा तो जो ले जाने वाले थे ना, उन्होंने गठड़ी को उठा के बाहर फेंक दिया और उसे साथ ले गए। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि वो मुझे बता रहे थे, मैं उनके साथ ही था, तो वो मुझे कह रहे थे, पुत्र इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जाओगे। इस दुनिया से अगर तुम कुछ लेके जाओगे ना, तो पौलुस रसूल कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, कंप्लीट किया। अनकंप्लीट करके इस दुनिया से नहीं जाना। और वो दौड़ है क्या चीज? उस बात को आपको ध्यान समझना है कि जिस काम के लिए खुदा ने तुम्हें बुलाया हुआ है, तुम्हें खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया हुआ कि तुम दूसरों की चीजों पे हक, दूसरों का हक मार दो। दूसरों का हक खाना, इसलिए हमें नहीं बुलाया गया। मैं आज का टॉपिक असल में एक्चुअली है इस रिलेटेड, इसलिए मैंने शुरू यहां से किया है। जाएंगे उधर ही, टॉपिक सेम ही है, जो चल रहा है यही है। मरने के बाद ही टॉपिक है आज। जो जनाजे पे कलाम होता है ना, आज वो चर्च के अंदर होगा। आज समझ लेके जनाजे का मैसेज आप सुनने वाले हैं कि आपको ये बात ध्यान समझनी है कि एक शख्स जो इस दुनिया से जाने वाला है, उसे पता है जाना है, फिर भी वो दूसरों के चीजों के ऊपर हक मार के बैठा हुआ है, दूसरों की चीजों के ऊपर कब्जा करके बैठा है। उसे मालूम है जब जाएगा तो कोई और उसकी चीजों पे कब्जा करेगा, फिर भी वो बैठा हुआ है।
ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जब इस दुनिया से जाओ तो गली मोहल्ले गलियों के जो जो पंजाबी लिखे गलियां दे कख भी रोड जो तुसी कर जाओ। हाँ है ना, अक्सर मैं बुजुर्गों से सुनता था, कहते जो तुसी जाओ ना पुत्र, दादाजी कहते पुत्र जिद्दन तू जावे ना ते गलियां दे कख भी रोने चाहिए। मेरा टाइम अपने दादाजी के साथ बहुत सारा गुजरा है, शायद इतना दोस्तों के साथ नहीं गुजरा जितना मैंने उनके साथ टाइम गुजरा है। कहते पुत्र जिद्दन तू इस दुनिया को जावे ते गलियां दे कख भी रोने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि तूने अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया। जिस काम के लिए खुदा ने तुझे बुलाया था ना, तूने वो काम नहीं किया। सारे आपके लिए रो नहीं सकते, कुछ आप चंगा जान छुटी आपके, ऐसा भी होता है। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे उससे कि इसी मैसेज के थोड़ा करीब है, लेकिन आपको ध्यान समझना है। मैंने आपको शायद परेशान कर दिया है, आपने जब इतनी ऐसी जिंदगी जीनी है कि लोग आपको याद करें, आपके हक में। जो मैंने देखा है, जो मासूम लोग होते हैं ना, उनको जो चालाक लोग होते हैं ना, वो उनको ठग जाते हैं और उनका फायदा भी उठा जाते हैं। बड़े मैंने देखे हैं, मैं हैरान होता हूं। एक शरीफ आदमी, उसकी जायदाद पे कब्जा, उसके पैसों पे कब्जा, उसके बिजनेस पे कब्जा, उसके ओहदे पे कब्जा, उसकी चीजों पे कब्जा, जो उसका बस चलता है। एक चालाक आदमी वो पूरी कोशिश करता है एक शरीफ आदमी की चीजों पे कब्जा करने की। मैं चर्च आपको ये बताना चाहता हूं, आपका सब कुछ इधर ही रह जाएगा। ये जो हम बड़ा शोर करते रहते हैं ना, ऐ मेरा, ये जो तेरा है ना, ये किसी और का हो जाएगा जब तू चला जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, बर्तनों को टच करने नहीं दिया था। मैं खासकर माओ से बात करना चाहता हूं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बर्तन को टच भी नहीं करने देती थी। आज सारी चीजें उसी के पास है, कौन की कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। बेहतर ना होता कि मिलजुल के रहते, और उस बहू को भी चाहिए कि जैसा वो चाहती है वैसा करे। ये दुनिया है भाई साहब, ये खत्म हो जाएगी। आपको जो खुदा ने जिंदगी दी है ना, ये इतनी लंबी जिंदगी नहीं है, ये थोड़ी चंद दिन की जिंदगी है। इसे अच्छे से जियो, इसे बेटर जियो, ताकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे लोग शुक्र ना करें, बल्कि वो रोए। एक शख्स को मैं जानता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा। आज उसे मरे हुए शायद 3-4 साल हो चुके हैं। आज भी उसके बच्चे जब इकट्ठे होते हैं, रिलेटिव, वो धाड़े मार कर रोते हैं कि हाय पता नहीं क्या उनका खो गया। मुझे मालूम है मैंने क्या खोया है। मैं आपको सिर्फ हंसता हुआ नजर आता हूं। मुझे जब भी देखोगे, सिर्फ वर्शिप में हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मुझे देखोगे, मैं आपको हंसता हुआ नजर आऊंगा। मैंने अपना दादा खोया, मुझे मालूम है। मैंने अपना वो पार्टनर खोया जो मेरे दिल की बात को सुनता था। आप मुझे सुनाते हैं बस, मेरी कुछ सुनता नहीं है। सुनने वाला एक ही था, और वो मेरा ग्रैंडफादर था। मेरे पूरे दिल की गहराई की बात को सुनता था कि वाह क्या बात है। कहते थे मजा आ गया तेरी बात सुनकर। आप मुझसे कलाम सुनते हैं, दिल की बातें नहीं सुनते। आपको ये बातें ध्यान समझ रही है कि कभी कभी बैठा करो जो आपके दिल के करीब शख्स है। हर शख्स आपके दिल के करीब नहीं हो सकता। कोई होता है, मेरी लाइफ में एक ही शख्स था, मेरे दादाजी, बस, उसके अलावा कोई नहीं है। कलाम खुदा में से निकालेंगे अय्यूब